कम ट्रैफिक के साथ एडसेंस से ज़्यादा कैसे कमाएं, और ये एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पिछले पास्ट एक मंथ के अंदर। क्योंकि मैंने एक महीने भर पहले एक वीडियो बनाया था कि आप $10 पर डे एडसेंस से कैसे कमा सकते हो, मतलब उसमें पूरे का रोड मैप बताया था। उसके बाद कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। उस वीडियो में जैसे हमने देखा था, कैलकुलेशन किया था, जो पूरा रोड मैप मैंने बताया था, उसमें हमने देखा था कि 5000 ट्रैफिक पर डे हमें चाहिए था ताकि हमारा $10 पर डे अर्न हो, मतलब करीब 3 लाख ट्रैफिक महीने का हुआ। तो वो काफ़ी एक मुश्किल काम है नए ब्लॉगर्स के लिए। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि कम ट्रैफिक में वो चीज़ अचीव हो जाए, उसके लिए कुछ सोल्यूशन बताओ। तो उसी के ऊपर ये पूरा आज का वीडियो है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो शायद आपको मालूम नहीं होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपको एक्चुअली उसमें करना चाहिए। तो अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो और ये चेहरे आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और ऐसे ही हम आगे मिलते रहें। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन RPM नॉट CPC। अब ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ अपने जो पुराने वीडियोस है उसमें भी कई बार मैंने कहा है कि आप RPM पे फोकस करना स्टार्ट करो, खाली CPC मत देखो। अगर आपका RPM ज़्यादा है तो आपकी अर्निंग या फिर CPC ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ये चीज़ लोग सब स्टार्टिंग में जो भी नए ब्लॉगर्स आते हैं, फिर बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे या ब्लॉग वगैरह पढ़ोगे, सब जगह हाई CPC की बात करता है, कोई हाई RPM की बात नहीं करता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अपना ध्यान थोड़ा CPC से हटा के RPM पे भी फोकस करो। और क्योंकि वो टाइम गया जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये एक एडवर्टाइज है या फिर एक इमेज है या फिर एक वीडियो है, लेकिन आज के टाइम पे लोग इजीली समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये एक एडवर्टाइज है और ये इमेज है, तो उस पर क्लिक्स करते भी है, या फिर जिनको अगर इंटरेस्ट है तो भी क्लिक नहीं करते हैं, फिर अलग से सर्च कर लेते हैं। तो क्लिक्स आज के टाइम पे थोड़े उस कारण से कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन पहले के टाइम पे कंपैरिजन में आज थोड़े क्लिक्स कम हो गए, इसलिए RPM पे फोकस करोगे, इसलिए RPM पे फोकस करना बेटर रहेगा। तो कई बार जो CPM बेस्ड एडवर्टाइजर्स होते हैं जो सिर्फ अपने वीडियो एड्स लाते हैं, उसमें आपको सिर्फ इंप्रेशन के अच्छे खासे सेंट्स या फिर कई बार डॉलर्स मिल जाते हैं बिना क्लिक के, मतलब खाली यूजर ने उस एडवर्टाइज को देखा, उसी में आपकी कमाई हो जाएगी। तो वो आपके वहाँ पे काम आता है। अब मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि श्रेय भाई नेक्स्ट हम RPM कैसे बढ़ाएंगे, ये भी बता दो। तो ये आपको जब मैं आगे के सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो इसमें है, इस वीडियो में पूरे आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि एड यूनिट्स, एड साइजेस और एड फॉर्मेट्स। और इसमें भी लोग ध्यान देते नहीं है क्योंकि एडसेंस में कई टाइप के एड फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे डिस्प्ले एड्स होता है, यहाँ पे इन फीड एड्स आपको मिल जाता है, इन आर्टिकल मिल जाता है, मल्टीप्लेक्स एड, ये सब आपको मिल जाते हैं। तो आप तो इन सारे फॉर्मेट्स को एक पेज में या फिर एक पोस्ट में यूज करने से भी आपको कम ट्रैफिक में ज्यादा RPM मिल सकता है। क्योंकि अगर आप एक ही पेज पे 5 डिस्प्ले एड्स या फिर 5 के 5 मल्टीप्लेक्स एड शो करा रहे हो, तो चांसेस ऐसे होते हैं कि उसमें से 3 या 4 एड्स तो आपस से सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम जो पहला एड है वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो चांस कम हो जाता है कि आपको अलग अलग टाइप के एड दिखे, क्योंकि अगर वो आपका जो एक एड है वो कम CPC या RPM वाला है तो आपका फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। वही 5 अलग अलग टाइप के एड्स दिखेंगे तो उसमें से हो सकता है 1 या 2 हाई CPC या हाई RPM वाले दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो हेडर है उसमें डिस्प्ले एड लगा सकते हो, आपने आर्टिकल्स के बीच में इन आर्टिकल, डिस्प्ले या फिर इन फीड वाले एड्स आप लगा सकते हो, मल्टीप्लेक्स भी लगा सकते हो, और साइड बार में भी आप डिस्प्ले एड लगा सकते हो, और सबसे बेस्ट आपके लिए साइड बार में मल्टीप्लेक्स एड रहेगा। इसलिए अलग अलग एड फॉर्मेट यूज करो ताकि अलग अलग एड्स दिखने के चांसेस बढ़ जाए। फिर बात आती है एड यूनिट्स की। तो अगर आप एक ही पोस्ट पे, एक ही पेज पर 3 डिस्प्ले एड्स दिखा रहे हो या फिर 3 मल्टीप्लेक्स एड दिखा रहे हो या फिर 3 आर्टिकल एड्स दिखा रहे हो, तो ट्राई करो तीनों के तीनों अलग अलग एड यूनिट हो। मतलब अपने एडसेंस पे जाके आप तीनों के लिए अलग अलग यूनिट बना दो, इन आर्टिकल के, मल्टीप्लेक्स या डिस्प्ले जो भी आपको बनाने हैं, सबके अलग अलग यूनिट बनाओ और सबको ऐड करो। ये तीनों यूनिट आप दूसरे पोस्ट में सेम टू सेम यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही पोस्ट में तीनों अलग रखना, ऐसा कहने का मेरा मतलब है। क्योंकि वो भी आपको अलग अलग एड्स को शो कराने में हेल्प करता है, क्योंकि तीनों अलग अलग यूनिट है, तीनों अलग अलग लोड होंगे, इसलिए हम अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे यूज करेंगे। फिर बात आती है ऐड के साइजेस की, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई लोग यूज नहीं करते, प्रो ब्लॉगर्स भी कई बार यूज नहीं करते हैं, और मैं खुद इसको 1.5 साल से इंप्लीमेंट करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका बेनिफिट मालूम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एडवर्टाइजर होते हैं वो स्पेसिफिक साइज के एड्स को रन करते हैं। अब आप बोलोगे कि तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो ये चीज मैंने सिर्फ आपको कोई जल्दी बता भी नहीं पाया, क्योंकि जितने भी सारे बाकी के चैनल है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, मोस्टली सब लोग ब्लॉगर्स है, लेकिन उन्होंने ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स ये सब रन नहीं किए। पर मैंने पास्ट में काफी फ्रीलांसिंग करी है और वही सारे मैं एक्सपेरिमेंट इस चैनल पे शेयर करता हूँ। तो मैंने कई बार ये चीज करी है, खुद करी है, मतलब वो सामने से क्लाइंट बोलता है कि इस साइज के ही एड रन करना, क्योंकि उसने जो डिजाइन बनाया है, अपना बैनर बनाया, वो उसने वही बनाया, बाकी अलग अलग टाइप के एड्स के उसने बैनर नहीं बनाए। ऐसा भी होता है। फिर कोई स्पेसिफिक टारगेट या फिर मोबाइल को टारगेट करने के लिए वो छोटे वाले बैनर जो 300x90 या फिर 100 वाले होते हैं, उनको लोग टारगेट करते हैं, ताकि खाली मोबाइल यूजर को टारगेट करना है या फिर खाली डेस्कटॉप यूजर को टारगेट करना है उस हिसाब से। तो वहाँ पे आपको RPM मिलता है। कि मैं खुद एडवर्टीजमेंट पास में रन कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता, तो ये बात पे तो वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। अब इससे एक इशू ये भी हो सकता है कि अगर उस स्पेसिफिक साइज में जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें कोई एड रन ही नहीं कर रहा है आपके कैटेगरी में, आपके निश में, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आपको कई बार एड्स नहीं दिखेंगे क्योंकि उसमें एड ही रन नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि उस साइज के एड्स रन हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो भी एक इशू हो सकता है। लेकिन उसका भी एक बेस्ट उपाय ये है कि आप सिर्फ उन साइजेस को टारगेट करो जिसमें मोस्टली एड्स रन होते हैं। जैसे नॉर्मल डिस्प्ले बैनर्स होते हैं उसमें 300x
250 के एड्स तो रन हो रहे होते हैं, कोई भी अपनी ले लो। हेडर एड्स होता है 720x90 वाला, वो भी सब जगह रन हो रहे होते हैं, तो उन साइजेस को आप टारगेट कर सकते हो ताकि उसमें एड्स रन हो ही रहे होते हैं। जो कॉमन साइजेस है उनको आप टारगेट करो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैफिक सोर्सेज। ट्रैफिक सोर्सेज का मतलब है कि आपके साइट पे जो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो किधर से आ रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है या फिर ऑर्गेनिक आ रहा है, एडवर्टाइज के थ्रू आ रहा है, शेयर के थ्रू आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। काफी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे सब बोलते हैं कि सोशल मीडिया का ट्रैफिक जो होता है उधर से भी आपको अर्निंग्स मिल सकती है। मानता हूँ मिल सकती है, अच्छा आरपीएम सीपीसी वहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही आगे रहेगा। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, सोशल ट्रैफिक के भरोसे मत रहो। कीवर्ड रिसर्च करो, अच्छे से कीवर्ड्स फाइंड करो, लो कंपटीशन के फाइंड करो, हाई सीपीसी आरपीएम वाले कीवर्ड्स को ढूंढो और उन पे कंटेंट बनाओ ताकि कम ट्रैफिक में भी आपकी अर्निंग हो जाएगी। अब आप देखोगे कि भाई इस कीवर्ड पे सर्चेस है नहीं 50 या 60 है तो उसमें मैं आर्टिकल नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं है भाई। उसमें आप लिखो, उसमें कंपटीशन कम है, आपका आर्टिकल टॉप में आएगा, लेकिन आपका निश इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा खासा आरपीएम सीपीसी वाला निश है, उसमें वो 60 ट्रैफिक जो आएगा ना वही आपको $1 बना के दे देगा। इसलिए थोड़ा कम ट्रैफिक पे भी आप फोकस कर सकते हो स्टार्टिंग में। इसलिए अगर आपके ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है फिर भी आपकी अर्निंग कम हो रही है तो सबसे पहले आपका ट्रैफिक सोर्स चेक करो कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्लॉकिंग कंट्रोल्स। तो एडसेंस में आपको एक ऑप्शन मिलता है, ब्रांड एंड सेफ्टी में कंटेंट में आप जाओगे तो एक ब्लॉकिंग कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलता है। शॉर्ट में बताता हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप अपने साइट पे कौन से टाइप के एड्स या फिर कौन से एड्स आपको शो कराना है या नहीं कराना है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। पर ये एक ऐसी सेटिंग है, अगर आप इसको सही से नहीं करोगे तो आपके साइट पे एड दिखने भी कम हो सकते हैं, इसलिए इसकी एक अच्छी खासी अच्छे से सेटिंग्स करना जरूरी है। इसलिए मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है काफी टाइम पहले ब्लॉकिंग कंट्रोल्स के ऊपर कि आप इसकी मदद से कैसे अपने अर्निंग्स बढ़ा सकते हो। वो पूरा डिटेल वीडियो था, उसको आप आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो वो देखने के बाद आप ब्लॉकिंग कंट्रोल्स में अगर चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसा ही है कि अगर कोई लो सीपीसी वाले एड्स आपको दिख रहे हैं, कोई फैशन वाले एड्स आपके साइट पे दिख रहे हैं या फिर आप चाहते हो सिर्फ आपका जो निश है उसके रिलेटेड ही आपको एड्स दिखे तो आप उसको वहाँ से मैनेज कर सकते हो। वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई है जिसका लिंक आपको आई कार्ड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये करने के बाद भी हो सकता है आपको अर्निंग में फायदा नहीं होगा और फिर आप कमेंट करोगे, क्योंकि उस वीडियो को डालने के बाद भी कई लोगों ने कमेंट किया था। क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोग ऐसे निश पे काम करते हो जिस पे एडवर्टाइजर एड ही रन नहीं करते हैं, तो कहाँ से बिडिंग होगी, कहाँ से खर्चा होगा, कहाँ से तुम्हें अर्निंग होगी। तो इसी के साथ हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है एड्स बिडिंग। एड्स बिडिंग का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि जो एडवर्टाइजर है वो कितना पैसा, कितना $, कितना रुपया जो भी है एडवर्टाइजर के एक खर्चे पे या फिर एक क्लिक पे लगा रहे, कितना वो लोग बीड कर रहे हैं टॉप में रैंक करने के लिए। कई सारे कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं, उनको मालूम है हमारा एक भी क्लाइंट आया तो हमको जगह से अर्निंग हो जाती है, तो वो लोग अपने एडवर्टाइजर में अच्छा खासा खर्चा करते हैं। वो लोग एक बीड के 1000, 2,000, 3,000 रुपए भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो एक क्लाइंट होता है वो आराम से 3 साल, 5 साल, 10 साल की ऐसे पॉलिसी ले लेता है और उनका एक टाइम पे वो रिकवर हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ज्यादा बिडिंग देखने को मिल जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाता हूं। सरकारी रिजल्ट गवर्नमेंट जॉब वाले वेबसाइट पर रैंक करते हैं, उसमें वॉल्यूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन देख सकते हो आप यहाँ पे कोई एड्स ही रन नहीं हो रहे हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट के हिसाब से जो लोग सर्च करते हैं उनके टाइप के एड्स दिखते हैं, तो जरूरी नहीं वो हाई सीपीसी या आरपीएम वाले हो। तो उसमें अगर आपको क्लिक्स भी आ रहे हैं, ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ रहा है, तो वहाँ पे अर्निंग नहीं होती है। यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं, कम कंपटीशन और हाई वॉल्यूम की तरफ चल जाते हैं, पर उनके ट्रैफिक आ भी जाता है, क्लिक्स भी आ जाते हैं, फिर भी उनको कुछ सेंट्स 0.0123 बोलते हैं कि भाई हमारा सीपीसी नहीं बढ़ रहा, आरपीएम नहीं बढ़ रहा। इसके जगह यहाँ पर ये सर्च करता हूँ बेस्ट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो आप देखते हो 1, 2, 3, 4 तो जो टॉप के सर्चेज है वहीं पे एड्स ही आ गए। तो आप सोच सकते हो कि कितना इसमें मतलब हाई कंपटीशन है एड्स में। मैं इसमें एसईओ डिफिकल्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एडवर्टाइजिंग की डिफिकल्टी की बात कर रहा हूँ कि लोग जो एडवर्टाइजर्स है उनकी कितनी डिफिकल्टी, क्योंकि उनको अपने एड को रैंक कराने में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो लोग काफी अच्छा पे करते हैं। फिर मैं ऐसे नीचे जाऊंगा तो आपको देखना है यहाँ पे बीच में भी ये देखो यहाँ पे एक स्पॉन्सर आ गया, यहाँ पे एक स्पॉन्सर आ गया। फिर हम नीचे जाएंगे, हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो वहाँ पे भी कई सारे जो लोग होंगे, जो एडवर्टाइजर्स होंगे अच्छा खासा बीड करते हैं। तो इस तरीके से आप एक पोटेंशियल चेक कर सकते हैं कि आपके निश है उसका कोई भी कीवर्ड लो, सर्च करो और पता करो कि उसमें एड्स रन हो रहे हैं नहीं, उसमें बिडिंग हो रही है या नहीं। अगर उसमें बिडिंग नहीं हो रही है तो सिंपल सी बात है आपको वहाँ पे कितना भी ट्रैफिक आ जाएगा, आपकी अर्निंग लो ही रहने वाली है। हजारों लाखों में ट्रैफिक आएगा तो भी आपको वहाँ पे अर्निंग नहीं होगी। यही अगर आप ऐसे निश पे काम करते हो, आपका अगर डेली का 50-60 ट्रैफिक भी आ गया तो वहाँ से आपको $1, $2 भी बन सकते हैं। तो ऐसे निश पे काम करो जहाँ पे एडवर्टाइजर बिडिंग कर रहे हो, और वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हो, सिंपल सा वे है। तो इसी पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है निश एंड इट्स ट्रेंड। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी कहा था और सब लोग बोलते हैं कि हाई सीपीसी वाले निश पे वर्क करो, आरपीएम तो कोई बोलता नहीं है, मैं बोलता हूँ। अब आप बोल रहे हो कि भाई जब से मैं हाई आरपीएम कर रहा हूँ, सीपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं वो क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सीपीसी का नाम ही है कॉस्ट पर क्लिक। जब कोई यूजर आपकी साइट पे आपके एड्स देखता है, उस पर क्लिक करता है, तब आपको अर्निंग होती है, और बहुत रेयर चांस होता है कि आपको बिना क्लिक किए ही उस पर कुछ सेंट्स मिल जाए, तो वो काफी रेयर चांस होता है। लेकिन वही आरपीएम जो है जिसका फुल फॉर्म ही है रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 बार अगर आपका एड शो हो रहा है उस पे आपको कितने अर्निंग होगी। तो उधर वहाँ पे सिर्फ बिना एड पे क्लिक किए, सिर्फ आपका जो एड दिख रहा है आपकी साइट पे, यूजर जो एड देख रहा है, भले वो उस पे क्लिक ना करे तो भी आपको वहाँ पे रेवेन्यू मिल जाता है। अब एक सीक्रेट बात मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आप लाइक भी कर देना, और वो चीज आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी जल्दी सीखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पर्सनल एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस करता है वही बता सकता है। कि मैं इस चीज को ऑलरेडी कर चुका हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में आपको बताया, मैंने खुद के लिए तो ऐड रन किए ही है, मैंने पास्ट में क्लाइंट्स के लिए भी ऐड किए और मैं इंडिया के साथ साथ बाहर के क्लाइंट्स के लिए भी एड्स रन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज अच्छे से बता सकता हूँ। तो जब हम एक ऐसे निश पे काम करते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजर ज्यादा बीट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उनके पास मार्केटिंग के लिए अच्छा खासा खर्चा है, अच्छा खासा बजट है। तो इसमें एडवर्टाइजर्स अपने एड्स पे क्लिक्स लाने के लिए या फिर अपने वेबसाइट पे लीड्स लाने के लिए वीडियो एड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वीडियो एड्स ही होते हैं जिसमें आपको हाई आरपीएम मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं हाई सीपीसी वाले निशेस में आपको हाई आरपीएम मिल जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वीडियो एड्स होते हैं उसमें आपको हाई आरपीएम मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वीडियो एड्स में आपको ज्यादा आरपीएम मिलता है। तो आप कोई ऐसे निश पे वर्क करो जिसमें ज्यादा वीडियो एड्स रन होते हो। अब निशेस तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि अलग से इस पे वीडियो बनेगा, अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट कर देना। यहाँ पे हाई आरपीएम वाली या फिर वीडियो जिसमें वीडियो एड ज्यादा चलते हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हो, और उसी वीडियो में आपको कुछ मैं निशेस भी फाइंड करके बता दूंगा जो आपको बेनिफिट भी रहेगा, आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए तो मैं आपको शॉर्ट में इसमें बताता हूँ कि आपको ऐसे निश पे वर्क करना है उसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एड्स भी काफी रन हो रहे हो, और जो नॉर्मल ब्लॉग्स है उनमें जो एडवर्टाइजर उसमें जो एडवर्टाइजर दिख रहे हैं एडसेंस के, अगर उसमें ज्यादा आपको वीडियो एड्स दिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है वहाँ पे आपको आरपीएम अच्छा खासा मिल सकता है। सिंपल सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है एड प्लेसमेंट। नाम नहीं मतलब नेक्स्ट पॉइंट है एड प्लेसमेंट। अब आप सोच रहे हो कि एड प्लेसमेंट से कैसे होगा, भाई सही बोल रहा हूँ, एड प्लेसमेंट से भी आपकी अर्निंग्स बढ़ सकती है। अब वो आपको पता चलेगा इस पॉइंट में जो मैं बताने वाला हूँ। अब वेबसाइट में एक बेस्ट स्पॉट होता है या फिर प्लेस बोल सकते हो जहाँ पे आपको अच्छे खासे आरपीएम या फिर सीपीसी वाले एड्स मिल सकते हैं, और सबसे बेस्ट है आपका जो हेडर है उसके भी ऊपर आपका जो वेबसाइट जो दिख रहा है उसका जो भी टॉप है एकदम, वहाँ पे अगर आप हेडर एड्स प्लेस करते हो या फिर जस्ट उसके नीचे भी प्लेस करते हो तो वहाँ पे आपको ज्यादा हाई सीपीसी आरपीएम वाले एड्स मोस्ट ऑफ टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक जो पेज है उसमें एडसेंस का सबसे पहला जो एड यूनिट होता है जो लोड हो रहा होता है एडसेंस, उसमें अपने हाई सीपीसी के एड्स को शो करना प्रीफर करता है, क्योंकि एडसेंस को भी मालूम है जो यूजर एक वेबसाइट पे आया है वो जरूरी नहीं पूरे वेबसाइट में एकदम बॉटम तक स्क्रॉल करेगा फिर साइड में जाएगा कहीं जाएगा। तो एडसेंस का मेन एम ये रहता है कि जो टॉप में है उसको हम उसको बेस्ट से बेस्ट एड दिखा दे जो एडवर्टाइजर ज्यादा बिड कर रहा है। काफी सारे सीक्रेट्स खोल दिए मैंने इस वीडियो में, तो आपको ट्राई करना है कि आपका जो पहला एड यूनिट है कोई अच्छा एड फॉर्मेट रखो, अच्छा साइज का रखो और टॉप में रखो, ताकि जो उसमें अच्छा सीपीसी और आरपीएम के एड्स वहाँ पे शो करे। यार इतने अच्छे सीक्रेट्स बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम होगा, सब्सक्राइब कर देना है पहली बार आया तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पेज होता है आपका जो पेज है उसका जो बॉटम है एकदम, जब आपका आर्टिकल खत्म हो रहा होता है या फिर फुटर जो है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर अगर आपके ब्लॉग में साइड बार आप शो कराते हो तो वहाँ पे भी आप एक ऐड यूज करते हो, वहाँ पे सबसे बेस्ट मल्टीप्लेक्स ऐड वर्क करता है। फिर आप चाहो तो स्टिकी एड्स भी यूज कर सकते हो। अब स्टिकी एड्स का कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो एडसेंस की तरफ से, वो ये है कि 300 बाय 250 पिक्सल से ज्यादा उसकी साइज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप साइड बार में यूज करते हो तो आप एक स्क्वायर जो डिस्प्ले बैनर होता है उसको आप स्टिकी एड की तरह यूज कर सकते हो, और उसका फिक्स साइज आप 300 बाय 250 रखना, क्योंकि उससे बड़ी साइज का एडसेंस शो नहीं करवाएगा। स्टार्टिंग में उसका शो कराएगा लेकिन कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट्स में कहा था कि आप अलग अलग एड साइजेस को यूज करो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आर्टिकल के बीच में 100 बाय 250, 100 बाय 200, 100 बाय 90 जो मोबाइल में डिस्प्ले बैनर्स होते हैं छोटे मोटे, उस टाइप के एड्स को आप ऐड कर सकते हो, ताकि और साथ में वो डेस्कटॉप फ्रेंडली भी रहता है और साथ में मोबाइल में भी लगता है, तो मतलब मल्टीपल डिवाइसेस में आपका काम हो जाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 720 बाई 90 का अगर फिक्स बैनर यूज करते हो तो वो आपके मोबाइल में शो नहीं करेगा या फिर आधा स्क्रीन पूरा कट जाएगा। और अगर आपको आर्टिकल के बीच में आप ऐड करते हो वो भी काफी अच्छी चीज है, तो आप उसमें 100, 150, 200 मैं रिकमेंड करूंगा हर 200 वर्ड के बाद ही ट्राई करना, कम में मत करना, क्योंकि आपका यूजर एंगेजमेंट खराब हो सकता है, क्योंकि ज्यादा एड्स दिखेंगे तो यूजर को अच्छा नहीं लगेगा। 200, 250 के बीच में आप एड्स को प्लेस कर सकते हो, मतलब हर 200 वर्ड के बाद आप एक एड प्लेस कर सकते हो, एक एड शो करवा सकते हो अपने वेबसाइट के आर्टिकल के बीचों में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो है बाउंस रेट। अब ये काफी लोगों को नहीं मालूम है कि जो बाउंस रेट है उसकी मदद से भी आपकी जो अर्निंग है वो डबल या ट्रिपल भी या फिर कई बार ज्यादा भी हो सकती है। अब ये कैसे होता है वो भी बताता हूँ। वैसे तो आपका जो कंटेंट है उसके रिलेटेड एड्स काफी दिखते हैं हमारी आपकी साइट पर, और कई बार क्या होता है जो यूजर गूगल में सर्च करता है या फिर जो उसका इंटरेस्ट बेस्ड रहता है पास्ट का, उसके रिलेटेड एड्स ज्यादा शो कराता है, क्योंकि गूगल भी चाहता है कि एड्स पे क्लिक आए, उसको अर्निंग हो, तभी तो आपको अर्निंग पे करेगा। वो जरूरी नहीं है कि वो जो एड्स उसको दिख रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट के हिसाब से जो एड्स दिख रहे हैं वो हाई सीपीसी आरपीएम वाला हो या फिर उस पर अच्छी खासी बिडिंग होती हो, तो वहाँ पे आपका काम करता है बाउंस रेट। अगर आपका कोई वेबसाइट पे एक यूजर आया है तो वो वहीं से अगर बैक चला गया, वहीं पे उसी पेज पे रह गया, वहाँ से चला गया, तो आपका बाउंस रेट ज्यादा होगा। लेकिन वही अगर वो उस आर्टिकल से किसी दूसरे पेज पे जाता है तो आपका बाउंस रेट कम होगा, जिसपे आपको बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट ये है जैसे मैंने कहा कि पहले उसको सर्च बेस्ड एड दिखते हैं, ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन वही अगर वो किसी दूसरे पेज पे जाता है तो वहाँ पे उसका ब्राउजर रिफ्रेश होता है, कैशे रिफ्रेश होते हैं, एडसेंस के जो एड्स के कैशे होते हैं वो सब रिफ्रेश होते हैं, एड यूनिट्स रिफ्रेश होते हैं, तो फिर वहाँ पे जो नेक्स्ट पेज आता है ना वहाँ पे उसको आपको जो आपका कंटेंट है उसके रिलेटेड एड्स दिखने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और सिंपल सी बात है, आपका जो कंटेंट है वो हाई सीपीसी हाई आरपीएम वाला है और उस पर अच्छी खासी बिडिंग कर रहे हैं एडवर्टाइजर, वहाँ पे आपके कंटेंट के रिलेटेड एड्स दिखेंगे तो वहाँ से आपको अर्निंग्स अच्छी हो सकती है। और यही कारण होता है कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो हाई सीपीसी वाले कंटेंट पे काम कर रहे हैं, हमारे पे ट्रैफिक भी आ रहा है फिर भी अर्निंग नहीं हो रही है। तो उसका कारण ये हो सकता है भाई बाउंस रेट, अपना बाउंस रेट चेक करो। अगर आपका बाउंस रेट ज्यादा है तो उसे कम करो। तो उसको ठीक करने की सबसे बेस्ट तरीका है इंटरनल लिंकिंग। आपका जो पोस्ट है उसके बीच में आप रिलेटेड आपके जो दूसरे कंटेंट है उसके लिंक्स डाल दो, तो यूजर को अगर वो इंटरेस्ट होगा तो
वो उस पर जाएगा। अगर आपको सेफलिंग टाइप के वेबसाइट के बारे में मालूम है, आप वहाँ पे देखोगे वो लोग अलग अलग पेजेस पे भेजते हैं और वो इसी कारण भेजते हैं। पहले जो उनका कंटेंट होगा वो डाउनलोड लिंक डालते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो एक वैसी वेबसाइट पे जाएगा जहाँ पे हेल्थ का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, फाइनेंस के रिलेटेड जो हाई सीपीसी टाइप के जो निश होता है उसका कंटेंट रहता है और उसके बीच में वो लोग ऐड डालते हैं। तो यही कारण होता है। और दूसरी एक चीज आप ये कर सकते हो कि आपका जो ऑलरेडी कंटेंट है अपने ऑन पेज एसईओ का बताया है, तो ऑन पेज एसईओ में टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसका आपने एक लिंक डाल दिया, मतलब उसके ऊपर अलग से एक आर्टिकल बनाया है उसका लिंक डाल दो। मतलब रिलेटेड कंटेंट ज्यादा बनाओ तो लोग आपके वेबसाइट पे ही गोल गोल घूमते रहेंगे, मतलब दूसरे पेज पे जाते रहेंगे, तो वहाँ से उनको हाई सीपीसी एड दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्री और लैंग्वेज, और ये मेरे को ज्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कंट्री और लैंग्वेज के हिसाब से भी काफी इफेक्ट पड़ता है आपके एडसेंस की अर्निंग पे। आप किसी लो टियर कंट्री को टारगेट करोगे वहाँ पे आपको ज्यादा अर्निंग नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे इतना खर्चा नहीं करते, तो आपको भी आप भी कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी। और मैंने बीच में एक ऐसा वीडियो भी बनाया था कि हाई आरपीएम के कंट्री, उसमें मैंने 15 कंट्रीज शेयर करी थी जहाँ पे आपको हाई आरपीएम मिलता है और वो एक अंडररेटेड बोल सकता है या फिर ज्यादा लोगों को पता नहीं है वो कंट्री के बारे में। उसको भी आप आई कार्ड या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं ऐड कर लूंगा, आप चेकआउट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है ए बी टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखो भाई ब्लॉगिंग एक हार्डवर्क और पेशेंस का काम है और यहाँ पर रिजल्ट्स के लिए आपको काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है, भले आप कितना भी हार्डवर्क कर रहे हो। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख के कुछ टिप्स फॉलो कर रहे हो या फिर कोई पिछला मेरा वीडियो देखा हो या फिर किसी दूसरे का वीडियो देखा हो, फिर खुद से भी कोई टिप्स आपके दिमाग में आप उसको अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर थोड़े टिके रहो, उसके रिजल्ट का वेट करो, महीना 2 महीना देखो कि आपको उसका सही से रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिला, वो चीज मत करो, आप महीने 2 महीने ट्राई करो। कहने का मतलब ये कि थोड़ा टाइम दो, टाइम है, पेशेंस का पूरा काम है, ये पूरा सब जगह आपको सुनने में आएगा। ब्लॉगिंग में पेशेंस चाहिए, कोई भी बिजनेस में आपको पेशेंस चाहिए। हाँ, तो ए बी टेस्टिंग में ये बोल रहा था कि ए बी टेस्टिंग में होता है 2 प्लान होता है, प्लान ए होता है, प्लान बी होता है। तो आप दोनों को ट्राई करोगे, पहले ए को ट्राई करोगे, अगर आपको उसमें सक्सेस मिलता है तो आप दूसरे की तरफ जाओगे। ऐसा नहीं कि ए पे मिला तो आप ए पे टिके रह जाओगे, उस पर आपने जो प्लान बी बनाया वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा हो तो आप दोनों को ट्राई करोगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास अगर 2 ब्लॉग है तो एक महीने आप ए को ट्राई करोगे फिर दूसरे महीने आप बी को ट्राई करोगे, तो इसमें टाइम लग सकता है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2 प्लान बना रहे हो ए बी, और अगर पास 2 ब्लॉग है उससे ज्यादा ब्लॉग है तो एक ब्लॉग पे आप ए को रन करो, एक में आप बी को रन करो ताकि एक महीने बाद दोनों के रिजल्ट आपको मिल जाए। या फिर अगर आपका एक ही ब्लॉग है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ पोस्ट हो गए 2-3 पोस्ट पे आप ए प्लान को रन कर रहे हो, 2-3 पोस्ट पे आप बी प्लान को रन करो। जैसे मैंने आगे के जो ऊपर के पॉइंट्स बताए, एड फॉर्मेट्स के, एड साइजेस के, अलग अलग निशेस के, अलग अलग कीवर्ड्स के, आरपीएम, सीपीसी, सारे पॉइंट्स को मिक्स करके आप प्लान ए प्लान बी बनाओ, दोनों को एनालाइज करो, हर महीने के एंड में 2 महीने कम से कम रन करो ताकि अच्छा खासा आपको एंड में रिजल्ट मिले और जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, यही था इस वीडियो में। काफी बोला है, काफी मेहनत लगी है और ऐसे अच्छे खासे सीक्रेट्स मैंने शेयर किए, तो उसके लिए तो वीडियो पे लाइक तो बनता ही है। और अपने किसी दुखी दोस्त को आप शेयर कर सकते हो जिसके अच्छे खासे ट्रैफिक में भी अर्निंग नहीं हो रही है या फिर वो चाहता है लो ट्रैफिक में उसको अर्निंग हो, तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उसका फायदा हो जाए और मेरा भी फायदा हो जाएगा, व्यू आएगा मुझे। और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और मुझसे आगे लगातार ऐसे ही मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।